सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा है, इस वीडियो में हम तुम्हारा हिंदी का जो दो कलाकार चैप्टर है 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका हम लोग पूरा यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। 6 मार्च को तुम्हारा हिंदी का 2025 बोर्ड एग्जाम है। तो बेसिकली ये जो दो कलाकार स्टोरी है, इसमें दो मेन कैरेक्टर है, दो कलाकार। एक यहाँ पर चित्रा है जो कि यहाँ पर कलाकारी करती है, यानी कि चित्र बनाने का उसको बहुत ज्यादा शौक होता है। तो चित्रा चित्र बनाती है, नाम से ही हमें पता लग रहा है चित्रा, मतलब कि वो चित्र बनाने में माहिर थी और उसको चित्र बनाना बहुत पसंद था। चित्रा एक अमीर घर की बेटी थी और यहाँ पर चित्रा के जो पिताजी है, पापा है, वो यहाँ पर चाहते थे कि उसको यहाँ पर विदेश भेजे। किस लिए? ताकि वो अपना चित्र का जो भी चित्र बनाती है उसका प्रदर्शन कर सके। वहां पर वो बाद में जाएगी भी और काफी सारा ऐसे यहाँ पर उसको पुरस्कार मिलता है, यानी कि अवार्ड मिलता है अपने चित्र का प्रदर्शन करने का। तो उसका काफी बार जो पुरस्कार उसको मिलता है, अवार्ड मिलता है, जो चित्र वो यहाँ पर एग्जीबिशन जैसा होता है, तो वो यहाँ पर अपना प्रदर्शन करती है। और जो साथ में उसके फ्रेंड है, दोनों एक ही हॉस्टल में एक ही कमरे शेयर करते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं दोनों, अरुणा और चित्रा। और अरुणा यहाँ पर क्या है? अरुणा यहाँ पर समाज सेविका है। वो जितने भी बच्चे हैं, गरीब बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते, स्कूल जाने के सक्षम नहीं है, तो वो उन लोगों को एक मैदान में बैठाकर सभी को शिक्षा देती है, पढ़ाती है। कई बार उसका खुद का जो एग्जाम है वो मिस आउट हो जाता है, लेकिन वो यहाँ पर क्या करती है, अपना फिक्र नहीं करती और वो यहाँ पर गरीब लोगों की मदद करती है। एक बार अरुणा सड़क से ऐसे जा रही होती है तो वो देखती है कि एक जो भिखारिन सड़क पर बैठती थी वो यहाँ पर मर गई होती है और उसके जो दो बच्चे होते हैं उससे चिपक कर बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। तो अरुणा इसको देखकर काफी ज्यादा अरुणा को दुख होता है, उन बच्चों को देखकर बहुत ज्यादा उसको दया आती है। फिर वो घर में आती है। कई बार जो चित्रा और अरुणा है उन दोनों के बीच में इस टॉपिक को लेकर बहुत ज्यादा बहस होती थी, क्योंकि दोनों का काम अलग अलग था। ऑल्दो वो दोनों फ्रेंड्स थे, दोनों एक साथ यहाँ पर एक रूम में रहते थे, लेकिन दोनों का जो काम है बहुत ज्यादा अलग था। एक का काम था घर में बैठकर कागज पर दिन भर चित्र बनाना, अच्छे अच्छे चित्र बनाना, जो चित्रा का काम था। और अरुणा यहाँ पर घर पर ज्यादातर टाइम नहीं रहती थी, वो बाहर यहाँ पर जाकर गरीब बच्चों की मदद करती थी, समाज सेवा करती थी। तो यहाँ पर जो है, एक बार अरुणा चित्रा को क्या बोलती है कि तुम कागज पर निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय क्या करो, 2-4 जिंदगियां बचा लो, और तुम इसके सक्षम भी हो, क्योंकि वो अमीर है तो वो चाहे तो हेल्प भी कर सकती है बच्चे लोगों का। तो चित्रा क्या बोलती है, ये तुम्हारा काम है, ये काम मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, अरुणा के लिए, क्योंकि अरुणा पहले से समाज सेविका थी। तो इस बात को लेकर काफी बार कई घंटों तक बहस भी हो जाती थी उन दोनों के बीच में। और फिर यहाँ पर क्या है, एक चीज और मैं बताना भूल गई तुम्हें स्टार्टिंग में। अरुणा समाज सेविका थी और अरुणा की सगाई मनोज नाम के युवक से हो चुकी थी। तो अरुणा की सगाई किससे हो चुकी थी? मनोज नाम के युवक से। तो जस्ट इन्फॉर्मेशन है, तुम लोग याद रखना, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन रिलेटेड आ गया तो तुम लोग यहाँ पे मेंशन कर पाओगे आंसर में। तो देखो, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर आईसीएसई हिस्ट्री, सिविक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, पर्टिकुलरली फॉर 4 सब्जेक्ट्स। ई बुक्स इन द सेंस, देखो अभी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स चल रहा है और जो 2 पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स के बीच में गैप है, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विद। और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक को डिटेल में कर सको। तो ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है और वही पिकअप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो बोर्ड्स में आने वाला है। देखो यहाँ पर जो है तुम्हारा इंपॉर्टेंट, जैसे कि बायो में तुम्हारा जितना भी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, केमिस्ट्री में तुम्हारा जितना भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, बैलेंसिंग द इक्वेशंस, और जितना भी टाइप्स का क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन इंक्लूडेड है। प्लस तुम्हारा ज्योग्राफी में एमसीक्यूज, जितना भी थ्योरी क्वेश्चन है इंक्लूडेड है। हिस्ट्री सिविक्स में जितना भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन है, सारा कुछ यहाँ पर सिविक्स एंड हिस्ट्री का इंक्लूडेड है। तो तुम लोग समझ सकते हो गाइज कि ये काफी ज्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल होने वाला है। और देखो यहाँ पर लास्ट टाइम भी हमने ई बुक्स लॉन्च किया था और 2024 बैच जो कि तुम्हारे सीनियर्स है उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ था, जिन लोगों ने यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशंस किया था। एकदम सेम टू सेम कॉमन क्वेश्चंस, 95+ कॉमन क्वेश्चंस यहाँ पर तुम्हें बोर्ड्स में उन लोगों को मिला था। तो उन लोगों का काफ़ी हेल्प हुआ था जिन लोगों ने यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशन किया था। तुम लोग जाकर पुराना वीडियोज़ चेकआउट कर सकते हो, रिव्यूज़ देख सकते हो, कॉमेंट्स पढ़ सकते हो। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इस बार हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ऑलरेडी अवेल कर लिया है ई बुक्स। अगर तुमने नहीं किया है तो तुम लोग जरूर यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, चेकआउट करना। प्राइस तुम लोग देख सकते हो, फॉर केमिस्ट्री it is 149, bio 149, for history civics it is 135 and for geography also it is the same। और ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर तुम इवन स्कूल का प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक भी फॉलो नहीं करते हो और जितना भी क्वेश्चंस है ई बुक से सब कुछ कर लेते हो। यहाँ पर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक, तो तुम्हें यहाँ पर कोई मिस्टेक्स भी नहीं मिलेगा। तो तुम लोग यहाँ पर सिंपली इधर से पढ़ सकते हो और बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स ला सकते हो। सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE 2025 बोर्ड एग्जाम्स। अब यहाँ पर क्या होता है, जो चित्रा और अरुणा है
दोनों यहाँ पर एक साथ रहते थे। एक बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाता है। बाढ़ आने के कारण काफ़ी लोग पीड़ित हो जाते हैं। तो अरुणा क्योंकि समाज सेविका थी तो वो यहाँ पर 15 दिन तक घर नहीं लौटती है और वो जाकर किसकी मदद करती है, जितने भी पीड़ित लोग थे उन लोगों के लिए चंदा यहाँ पर कलेक्ट करती है। चंदा ऐसे तसीलती है ताकि उन लोगों का हेल्प हो सके उन पैसों से। और 15 दिन तक घर नहीं आती और अरुणा का तबीयत भी थोड़ा खराब हो जाता है। चित्रा घर में रहती है, वो देखती है कि अरुणा यहाँ पर 15 दिन तक नहीं आई है घर में। और अचानक से जो चित्रा है उसको यहाँ पर एक हफ्ते के अंदर हिंदुस्तान की सीमा से बाहर जाना, मतलब उसको विदेश जाना पड़ता है। तो विदेश जाना था और उसको सिर्फ यहाँ पर कितना बचा था, एक हफ्ता जैसा बच गया था और अरुणा भी घर वापस नहीं आई थी। अब यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है कि चित्रा गर्ग स्टोर के पेड़ के नीचे बैठी रहने वाली मृत भिखारिन तथा उसके रोते बिलखते 2 बच्चे का स्केच बनाकर ले आई। एक बार चित्रा ऐसे घूमती है तो वो यहाँ पर कौन सा स्टोर है, गर्ग स्टोर है, उसके आगे एक पेड़ है, उसके नीचे बैठी रहती है एक भिखारिन और उसका जो 2 बच्चा होता है, जो भिखारिन जो है मर चुकी होती है, तो वो दोनों बच्चे रो रहे होते हैं तो उसका एक चित्र बना लेती है। और उसके बाद क्या होता है, वो विदेश चली जाती है और उसका यहाँ पर मुलाकात चित्रा से नहीं हो पाता। फिर बाद में क्या होता है, दो बच्चे जो है वो 2 बच्चे वाले और वो जो भिखारिन मर गई थी उससे चिपके 2 बच्चे थे, वो वाली तस्वीर जो है वो विदेश में ऐसे प्रदर्शन करती है तो उसको कई सारा अवार्ड मिलता है, बहुत सारा पुरस्कार मिलता है, काफ़ी ज़्यादा चित्रा यहाँ पर फेमस हो जाती है। और वो जो मतलब सोच रही थी, उसके पिताजी भी चाहते थे कि वो यहाँ पर बहुत अच्छा नाम कमाए, चित्र प्रदर्शन करे विदेश में जाकर, तो सारा कुछ उसका सक्सेसफुल हो रहा था। और फिर क्या होता है, अब यहाँ पर अरुणा और चित्रा की बात भी उतनी ज़्यादा पहले की तरह नहीं होती। फिर अचानक से 3 साल बाद क्या होता है, चित्रा यहाँ पर इंडिया यानी कि हिंदुस्तान में आती है। जब वो भारत आती है तो फिर क्या होता है, अचानक से फिर से उसका एक एग्जीबिशन चल रहा होता है। तो वहाँ पर उसको कौन मिलती है, उसकी जो फ्रेंड है जिसके साथ वो पहले एक हॉस्टल में ही रहती थी, एक कमरे के अंदर, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी अरुणा, वो यहाँ पर मिलती है। अरुणा के साथ वो देखती है कि 2 बच्चे भी यहाँ पर होते हैं। तो वो पूछती है, जो चित्रा है वो उससे पूछती है अरुणा से कि ये 2 बच्चे किसके हैं। तो यहाँ पर वो क्या बताती है, अरुणा बोलती है कि ये मेरे बच्चे हैं। पर चित्रा को ये सोचकर विश्वास नहीं होता, ये उसकी बात सुनकर विश्वास नहीं होता। फिर आगे क्या होता है, वो जो 2 बच्चे होते हैं वो यहाँ पर जिद करने लगते हैं चित्रा को कि वो जो चित्र वो प्रदर्शन कर रही थी, एग्जीबिशन था, तो जितना भी उसका चित्र था वो देखने के लिए उसको जिद करते हैं। तो चित्रा क्या करती है, धीरे धीरे कर एक एक करके अपने सारी तस्वीरों का प्रदर्शन करती है और दिखाती है बच्चे को। और उसी समय यहाँ पर जो है मनोज भी आ जाता है। मनोज कौन, जिससे कि उसकी सगाई पहले 3 साल पहले हुई थी अरुणा के साथ। फिर यहाँ पर जो बच्चे हैं धीरे धीरे कर जबकि वो सारी पिक्चर्स को दिखा रही होती है चित्र को, तो एक चित्र उसके सामने आता है, बच्चों के सामने। वो कौन सा चित्र होता है, वो वही चित्र होता है जो यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। काफी सारा पुरस्कार भी उसको उस चित्र के लिए यहाँ पर फॉरेन में यानी कि जो विदेश है उसमें मिला था। तो वो वही भिखारिन के 2 बच्चे थे जो कि उससे चिपक कर रो रहे थे और वो भिखारिन मर चुकी थी, वही पिक्चर होता है। तो यहाँ पर वो पिक्चर को देखकर बच्चे यहाँ पर उदास हो जाते हैं, खुश नहीं होते। और उसके बाद यहाँ पर जब अरुणा बार बार अरुणा को वो बोलती है, चित्रा जब अरुणा को बार बार पूछती है कि वो बच्चे किसके थे, तब लास्ट में अरुणा बताती है कि तुम ये जो पिक्चर तुम दिखा रही हो, ये जो तुमने पहले ये जो पिक्चर बनाया था, ये जो तस्वीर जो चित्र बनाया था, वो इन दोनों बच्चे का ही है। तो यही बच्चे अभी यहाँ पर अरुणा के साथ थे। अरुणा ने उन लोगों को गोद ले लिया था और साथ में ही उसको रखती थी। और यही हमारा यहाँ पर स्टोरी जो है एंड हो जाता है। तो आई होप कि तुम्हें यहाँ पर ये स्टोरी समझ में आया। मैंने हर एक चीज़ जो कि छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन था सारा कुछ तुम्हें बता दिया है। कुछ भी डाउट है तो तुम लोग मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो। 2025 के लिए स्टोरी इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से कर लेना। इसके साथ साथ गाइज हिंदी का प्लेलिस्ट तुम्हें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसके अंदर हिंदी प्लेलिस्ट के अंदर तुम्हें यहाँ पर साहित्य सागर से इंपॉर्टेंट स्टोरीज, पोएम्स, सारा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेटरी वीडियो मिल जाएगा जो कि तुम लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। तुम्हारा बहुत ही कम टाइम के अंदर तुम लोग यहाँ पे बुक खोल के बैठ सकते हो और वो वीडियो देख सकते हो। उसके अंदर लाइन बाय लाइन मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन किया है सारा स्टोरीज का, पोएम्स का। सो डू चेक आउट दी हिंदी प्लेलिस्ट फॉर ICSE 2025। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है लास्ट मिनट सजेशन वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, तो अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम लोग हिंदी का लास्ट मिनट सजेशन देख सकते हो ताकि तुम्हें पता लगे कि किस तरीके से तुम्हें यहाँ पर हिंदी का पेपर आंसर करना है। सेक्शन B से भी तुम लोग चाहो तो पहले स्टार्ट कर सकते हो। सो डू चेक आउट दोज वीडियोज। कुछ भी डाउट हो तो तुम लोग कॉमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।